बोलना। मैं डेरा गाजी खान विच पैदा थई हां। मेरा घर डेरा गाजी खान एम ब्लॉक विच है पिया है। मेरे दादाजी ने अपनी सर्विस रिटायरमेंट के बाद वो घर बड़े प्यार नाल बनाए, अपने पुत्रें वास्ते, अपने धीरी वास्ते, अपने बालें वास्ते बनाए। तो उन्होंने जड़ा बनाए और असा लोग भी बहुत बड़े बड़े प्यार नाल उत्था रहे हैं। साढ़े उत्था जेडे पड़ोसी हैं अगल बगल सब बड़े चंगे हैं। भेड़ भरावे वाली घर असा सारे रहिंदे आसे उत्था सब कुछ सब ठीक ठाक चलदा पिया है। कोई गाल ना आई, कोई कुछ ना आई, कोई नाम ना आई कि भाई कितना कुछ क्या थीवन वाला है या क्या है। ते अचानक ही एक डारे इवें कोई बंदे बाहरों आए, वो बड़े घबराए आपस डेरे वाली गाल पे करेंदे हैं और आदे पे हैं कि भाई हुण ना इत्था साकू पता नहीं ना रावण देसन ना क्या है, इतना तो पाकिस्तान बनने वाला है पिया, ते हिंदुस्तान बनने वाला है पिया। तो हिंदुस्तान तो सारा ही है सारा, मतलब नहीं हुण तो पाकिस्तान भी बनवे सी तो साढ़े लोगों को इतों कट दे सन, बाहर निकाल दे सन। अच्छा सारे सोचते पे कोई रोंदा ही तो हंसदा ही, कोई समझदा ही तो कोई ना समझदा ही। और असा तो निके बाला से साको कोई पता कोई ना है, साको कोई पता नहीं, साको इतनी पता है कि घर दे विच कोई ऐसी चीज है जेड़ा हुण पहले वाला माहौल कोई नहीं। सब लोग 24 घंटे ना उदास और रोए लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे हुणे रो पोसन है। बस यह गाल समझ आती है, कुछ ना समझ आंदा है। स्कूल वेंदे से अद्धा वेला पढ़ाई थींदी, अद्धे वेले छुड़ाई छुट्टी कर देंदे हन। और टीचरां बेचारियां भी उदास रहंदे हन। पहले वाली घर खिलन कुंडन सब बंद थी चुका है। जो भी है उसके बाद जब जरा और हम थोड़ा और बड़ी क्लास में आ गए तो थोड़ा होश आ गई, समझ में आ गई कि क्या बात है क्या नहीं है। और फिर क्या है वो अंग्रेजों का सारा बात हम लोगों को समझ में आने लग गया कि अंग्रेज क्या चाहते थे कि ठीक है आपको पाकिस्तान चाहिए था और ये हिंदुस्तान ऑलरेडी था और ये बड़ा था, तो इसी के ही और टुकड़े किए करके हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाए। और फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने खुद ही पूरे के पूरे इसी जगह को अपना ही इंग्लिस्तान बना के रख दिया जी। ना आपको कुछ मिला ना इनको हिंदुओं को कुछ मिला, सब बराबर हो गया वहां उस वक्त। वो उन्हीं का हो गया, उन्हीं का राज हो गया। कलकत्ता उनकी राजधानी भी बन गई। तो ऐसा हो गया। तो वो हमको उस टाइम समझ में नहीं आता था। ये तो बाद में जब हम बड़े हो गए, पढ़ने लगे, हिस्ट्री इतिहास पढ़ने लगे, उसमें जब टीचर लोग हमको एक्सप्लेन करते थे तब हमको पता लगता था कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। सो धीरे धीरे जो है असलियत जो है सबको पता लग गई है। फिर उसके बाद में बड़ी देर के बाद इन्होंने हमारा हिंदुस्तान छोड़ा है और अपनी जगह छोड़ी है और अपने घर वापस इंग्लैंड गए हैं। यहाँ उनको बहुत आराम था क्योंकि हिंदू भी और मुसलमान भी सब लोग अपने अपने हाथों से सब काम करते थे। कोई किसी का वो नहीं था, डिपेंडेंट नहीं था एक। हाँ, तो सब अपना अपना काम करते थे और वो लोग जो थे वो तो अपने आप तो काम कर सकते नहीं थे, दूसरों से ही करवाते थे और अपने आप को बहुत बड़ी हुकूमत समझते थे। ऐसा करके जब भी हुआ जो भी हुआ वो भी फिर धीरे धीरे उनको साथ में भी कहते ना जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फिर एक एक करके सारे जाने लगे और धीरे धीरे करके वो भी सारे चले गए। अपने घर को डिस्क्राइब कीजिए, हैं? अपने घर के बारे जानकारी दीजिए। हाँ, अब ये तो बात इतनी खत्म हो गई, वही भी बोल चले गए, हम भी खत्म। अब क्या है, हुण मैं तो आपको दसेंदी पिया कि सारा जड़ा घर आई पिया मेरे दादाजी ने जड़ा बनाया वो उन्होंने जड़े रिटायरमेंट थी गई तो उन्होंने उस अपना घर बनाया और उस घर में उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से ही अपने बेटों के एक एक कमरा बनाया, अपने बच्चों के लिए खेलने की जगह अंदर बनाई। और तो और आपको सुनकर ये बहुत अच्छा भी लगेगा और या हंसी भी आएगी कि क्या बोलती हूँ मैं, लेकिन ये है कि हमारे बाथरूम में भी उसमें उन्होंने उस टाइम जबकि किसी के घर में बाथरूम में नलके शलके नहीं होते थे, उन्होंने हमारे बाथरूम में नलका लगवाया था। वो वाला हैंड वाला जिसको पकड़ के ऊंचा नीचा करते हैं तो पानी आता है। हैंड पंप हाँ, वो हमारे उसमें लगा हुआ था। तो हमारे घर में सब लोगों को नहाने में बहुत अच्छा लगता था। अपना अपना अंदर घुसते थे, बाल्टी रखते थे, अपनी बाल्टी को भर लेते थे और नहाते थे। प्लीज स्पीक इन योर नेटिव लैंग्वेज। आई एम स्पीकिंग इन प्लीज स्पीक इन डेरेवाली।
अच्छा मैम स्टार्ट स्पीकिंग क्या है ना, वो मुंह में हिंदी आ रही है तो कोई हिंदी बात आती नहीं, जा रही फिर से है। कोई डेरेवाल बोलो। बात नहीं है, बट दे नो हाउ आई स्पीक इन डेरावाली आल्सो। आई विल स्पीक, अभी बोलेगा। बस ये वो नलका लग्या हुआ है, बस धावन कोल पहले साढ़े जेडे दादा जी पे वो मालिश वालिश करवा रहे हैं सारे बालें दी, और अपनी भी कर गिंदे करके उनके बाद असा बाथरूम में एक एक आदमी अंदर वड़दा है, और बाबा जी, मेरे बाबा जी मतलब मेरे दादा जी, वो अपने आप नलका साकू घेर देंदे, नलका घेरन मतलब पानी कट देंदे साढ़े बाल्टी दे विच, और असा लोग एक एक करके बड़े आराम नाल धांदे से। साढ़े वास्ते कहीं को चौक ना वड़ना पड़ता है, साढ़े वास्ते कहीं को पानी ना आना पड़ता है बाहरों, ना कोई नौकर चाकर को मुश्किल पहुंचती है, कुछ नहीं। असा आप ही सब कुछ कर गिनते से, आप ही पानी भर गिनते से, आप धा गिनते से, वह साड़िया मावा आके सकू पोछ पाछ के तौलिए नाल तैयार करके अपना बिला बिठा देंगे, और वह जिथा जेड़े कमरे च असां पूजा करेंदे से उथा बैठ जिंदे से। उथा भी साडे बाबा जी जेड़े हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं पूजा करेंदे हैं, असां सुनदे से। साकू कुछ समझ आंदी कुछ ना आंदी, पर ये गल है शुरू कोलू असां दे दे आंदे आंदे से कि भाई ये गीता एक एक है, कोई जिवें कुरान है तुहाडा, जिवें इवें ही साडा भी ओहे प्या पे, इवें करके चलदा रहिंदा है साडा। बस ये करके सारा बचपन चंगा बीत रहा बीतदा पिया ही कि बस ये मार धाड़ शुरू थी गई, तो भाई पार्टीशन शुरू हो गया, अद्धे आदमी उथा चले गए, अद्धे इथा आ गए, वो उथा रोंदे पे असा इथा रोंदे पे से। कोई अपने घरे से कोई ना आई, कोई कहते घरे से, कोई कहते घरे से, कोई किथा खांदा पिया, कोई किथा खांदा पिया, कहीं को खाना मिलता ही ना है। ये सब हुए दे गालियां पिया, और हुए में निकी हम, लेकिन सब समझती हम, सब डेदी बैठी रहती हम कि भाई देखो वो मां रोंदी पई है, वो देखो डाडी रोंदी पई है, वो फलाना रोंदा पे, बस इो कुछ पता लगता है, सब रोंदे पे, ये सब सुनती रहती हम। हुण वो चाह दुख दोबारा देखण दा यानी बिल्कुल ही जिंदगी दे विच भगवान कहीं को ना देवे, खुदा कहीं को ना देवे। बस सब खुश रहन, जो जितना है